बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस के चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में और क्वालिटेटिव ट्रेड्स में क्या डिफरेंस है। आज हम इन्हीं डिफरेंसेस को एग्जांपल और डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को भी समझेंगे। फॉर एग्जांपल पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस क्या है, मोनोजीनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजीन्स, मोनोजीन्स, इसी तरह कंटीन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है, तो डेफिनेटली आप मुझे आंसर दे रहे होंगे, क्योंकि प्रीवियस एक लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है और इसी डिफरेंस को हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिटेल से एक्सप्लेन किया था। मैं फिर जस्ट एक मिनट के लिए रिवाइज करूंगा ताकि आपको यह टॉपिक आसानी से समझ आ जाए। सो सबसे पहले जीनोटाइप और फिनोटाइप में मैं डिफरेंस समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी इंडिविजुअल है, अगर हम इसका एक सेल लें और सेल में आपको पता है क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, तो यहां पे एक जीन है जिसका नाम जीन ए है, यहां पे और जीन है जिसका नाम जीन बी है, इसी तरह अगर ये एक और जीन है जिसका नाम है जीन सी। मैं कहता हूं कि अगर ये सारे जीन्स जो हैं स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेट्स सपोज, अब ये जो जेनेटिक मेकअप है ना स्किन कलर के लिए, इन जीन्स की जो कंडीशन है ना स्किन कलर के लिए, ये जो एलील्स की कंडीशन है ना स्किन कलर के लिए, इसको हम सिंपली नाम देते हैं इस इंडिविजुअल के स्किन कलर का ये जीनोटाइप है। क्लियर हो चुका। अब इस जीन जेनेटिक मेकअप ये जीनोटाइप की वजह से अगर इसका कलर व्हाइट है तो इसका जो व्हाइट कलर है, फिजिकल अपीयरेंस है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये असल में इस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप है। एक और एग्जांपल देता हूं, आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि स्किन कलर के जितने भी एलील्स हैं वो सारे के सारे अगर डोमिनेंट हैं तो इसका कलर जो होगा वो ब्लैक होगा। ये कंडीशन सारी मैं अभी डिटेल से आपको समझाने वाला हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सारे के सारे एलील डोमिनेंट है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। अब ये वाली जो एलील्स की कंडीशन है ये इसका जेनेटिक मेकअप है, जबकि इसका कलर का ब्लैक होना जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ब्लैक कलर सामने नजर आ रहा है, ये इसका फिनोटाइप है। क्लियर हो चुका। सर कोई और एग्जांपल दें ताकि हमारा कांसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। चलें जी, पी प्लांट के केस में हम सीड शेप को देखते हैं। अगर हम पी प्लांट का एक सेल लें और सेल के अंदर क्रोमोसोम्स को देखें और क्रोमोसोम पे उस जीन को देखें जो सीड की शेप को कंट्रोल करता है, अगर उस जीन की जो एलील हैं वो कैपिटल आर और स्मॉल आर के फॉर्म में है, तो मुझे अब बताइएगा कि इसके जो सीड की जो शेप होगी वो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी। तो डेफिनेटली आप आंसर देंगे कि सर राउंड होगी, क्योंकि कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है और स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव है। अब इस प्लांट के अंदर सीड शेप का जो जेनेटिक मेकअप है ना, जो जीनोटाइप है, वो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, जबकि इसका फिनोटाइप जो है वो इसकी जो सीड की जो शेप है ना वो राउंड है, जो आप देख सकते हैं, ये इसका फिनोटाइप है। इसी तरह ग्रीन कलर के अंदर जीन्स की हालत जीनोटाइप है, जबकि इसका ग्रीन कलर जो आप देख सकते हैं ये इसका फिनोटाइप है। इसी तरह येलो कलर और इसी तरह रिंकल्ड जो सीड की शेप आप देख सकते हैं। अब इसी तरह मैंने एक पॉइंट लिख लिया है, जरा और से समझिएगा कि इस जीनोटाइप की वजह से ही असल में फिनोटाइप होता है। तो जीनोटाइप इंटरेक्ट्स विद एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस फिनोटाइप। अब यहां पे आपने जरा सा और करना है, ये जो फिनोटाइपिक जितनी भी एक्सप्रेशन है जो हुई किस वजह से, जीनोटाइप की वजह से, ये जितने भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है ना, ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स जो हैं ये असल में दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ट्रेड्स और एक को नाम देते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। क्लियर हो चुका। जो मैंने यहां पे लिख लिया, टू एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स आर वेरिएशन और इसी तरह क्वालिटेटिव ट्रेड्स आर वेरिएशन। सो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं ट्रेड्स की जो एक्सप्रेशन हुई है
इसको हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि कौन सी ट्रेड्स को हम क्वालिटेटिव कहेंगे और कौन सी ट्रेड्स को हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स कहेंगे। सो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का कांसेप्ट लेते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिख ली है, ह्यूमन स्किन कलर, व्हीट ग्रेन्स कलर एंड इंटेलिजेंस। ह्यूमन स्किन कलर को समझेंगे तो समझते ही आप ये समझे कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स आप समझ गए। फॉर एग्जांपल ये कोई भी इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल का हमने सेल लिया और इसके अंदर क्रोमोसोम्स को देखा और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे एक जीन ए है, बी है और सी है। ये तीनों जो जीन्स हैं, ये 6 जो एलील्स हैं, ये सारे के सारे कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर हो चुका? यहां पे कैपिटल ए या कोई भी लेटर कैपिटल में लिखूं तो इसका क्या मतलब होगा? कैपिटल ए का मतलब यह होगा कि इस इंडिविजुअल के अंदर, या कैपिटल बी का मतलब या कैपिटल सी का मतलब यह होगा कि इस इंडिविजुअल के अंदर ये एलील डोमिनेंट है और यहां पे अंदर कोई प्रोडक्ट बना रहा है और इस केस में मेलानिन बना रहा है और मेलानिन प्रोडक्ट होने की वजह से इस इंडिविजुअल का जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। और स्मॉल ए का मतलब है, या स्मॉल बी और स्मॉल सी का ये मतलब है कि मेलानिन नहीं बन रही, और मेलानिन जब नहीं बनेगी तो कलर जो होगा वो ब्लैक नहीं होगा बल्कि व्हाइटिश होगा। क्लियर हो चुका? ये हम ह्यूमन स्किन कलर की इनहेरिटेंस में डिटेल से देखेंगे। अब यहां पे जरा गौर से समझिएगा, अगर कंडीशन ये हो जाए कैपिटल स्मॉल ए, यहां पे भी एलील हो स्मॉल ए, इसी तरह यहां पे स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, यानी जितने भी एलील्स हैं 6 के 6 एलील्स जो हैं वो हो जाए रिसेसिव, यानी कंडीशन हो जाए स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो इस कंडीशन में मुझे ये बताइएगा क्या मेलानिन बनेगी? सर मेलानिन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई? इस वजह से सर क्योंकि सारे के सारे रिसेसिव हैं और मेलानिन नहीं बनेगी। यानी कि जब डोमिनेंट एलील एक भी ना हो, यानी डोमिनेंट एलील इनमें से कोई भी नहीं है, तो आपके पास मेलानिन नहीं बनेगी और कलर आपके पास स्किन का होगा व्हाइट या वेरी लाइट। क्लियर हो चुका? अगर इन 6 एलील में से कोई एक एलील डोमिनेंट हो, बाकी सारे के सारे रिसेसिव हो, तो मुझे यह बताना है कि कुछ मेलानिन बनेगी। तो डेफिनेटली आप आंसर देंगे कि सर बिल्कुल थोड़ी बहुत मेलानिन बनेगी क्योंकि एक एलील डोमिनेंट है, यानी कि एक कैपिटल ए है, बाकी सारे के सारे एलील जो हैं वो स्मॉल हैं यानी रिसेसिव फॉर्म में है, डोमिनेंट एलील एक है। अब इस केस में थोड़ा सा कलर जो होगा वो व्हाइटिश ब्राउन हो जाएगा क्योंकि मेलानिन थोड़ी सी बन गई है। मेलानिन ब्लैक पिगमेंट है। क्लियर हो चुका? इसी तरह अगर इन 6 में से कोई भी 2 एलील्स डोमिनेट हो जाएं तो इस केस में इसका जो कलर होगा वो पिंकिश ब्राउन होगा, यानी मेलानिन थोड़ी सी और ऐड हो चुकी। जब तीनों के 3 एलील डोमिनेट हो जाएं, एक एलील ये है, एक एलील ये है, एक एलील ये है, यानी 3 एलील डोमिनेट हैं और 3 रिसेसिव हैं, तो आपके पास कलर जो होगा ना वो व्हाइट होगा ना ब्लैक होगा बल्कि मिड ब्राउन होगा, यानी मेलानिन की अमाउंट थोड़ी सी और ऐड हो चुकी है। इसी तरह अगर 4 डोमिनेट हो तो कलर होगा ब्राउन और 5 अगर डोमिनेट हो तो कलर होगा डार्क ब्राउन। अगर सारे के सारे एलील यानी 6 के 6 डोमिनेट होगा तो कलर आपको मिलेगा ये वाला, यानी कि जब एक भी एलील डोमिनेट नहीं है तो कलर ऐसा होगा, फिर कुछ डोमिनेट है तो एक डोमिनेट, फिर 2 डोमिनेट है, इसी तरह 3 डोमिनेट है, 4 डोमिनेट है, 5 डोमिनेट है। जब सारे के सारे डोमिनेट होंगे तो स्किन का कलर होगा प्योर ब्लैक या वेरी डार्क होगा। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो ह्यूमन स्किन कलर की हमने अभी तक बात की, क्या इसमें किसी चीज की क्वांटिटी इन्वॉल्व है? क्या मेलानिन की अमाउंट का कुछ रोल है इसमें? बिल्कुल। इसमें क्वांटिटी नहीं थी, इसमें क्वांटिटी ज्यादा, इसमें थोड़ी होगी, इसमें थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसमें थोड़ी और ज्यादा होगी, इसमें थोड़ी और ज्यादा होगी और इसमें थोड़ी सी और ज्यादा होगी और इसमें मैक्सिमम होगी। तभी तो ऐसी ट्रेड्स को जिसमें किसी चीज की क्वांटिटी की बात हो रही है तो इसको हम सिंपली नाम देते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का।
अब जरा सा मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, जरा उसको गौर से सुनिएगा। क्या इस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई एक जीन इन्वॉल्व था? सर नहीं, यहां पे एक जीन ये था, एक जीन ये था और एक जीन ये था, यानी 3 जीन पेयर्स थे, 6 एलील्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की इनहेरिटेंस को हम पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, और इसके जीन्स को जो एक से ज्यादा जीन्स हो तो इसको हम कहते हैं पॉलीजीन्स। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से समझिएगा। पॉइंट क्या है? अब यहां पे पॉइंट यह है कि जब एक डोमिनेंट था तो मेलानिन था, जब एक और डोमिनेंट हो चुका तो थोड़ा सा मेलानिन और ज्यादा हो चुका। इसी तरह अगर तीसरा एलील डोमिनेंट हो गया तो थोड़ा सा और मेलानिन ऐड हो गया। इसी तरह कुछ एक और एलील डोमिनेंट हो गया तो मेलानिन और ऐड हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में जब एलील डोमिनेंट होगा तो डोमिनेंट एलील होने की वजह से आपके पास अफेक्ट्स जो है वो भी ज्यादा होगा। जो मैंने यहां पे लिख लिया, डोमिनेंट एलील है वो कम्यूटेटिव अफेक्ट, यानी कि उसमें एडिशन का अफेक्ट है, एंड शो इन एडिटिव फैशन, और आपको जो ट्रेड्स नजर आती हैं उसमें कोई चीज ऐड होती जाती है, और इसी तरह की वेरिएशन को आप नाम देते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन का, जिसमें आपको कंटिन्यूस किसी चीज में फर्क नजर आ रहा है, यानी ट्रेड्स में आपको वेरिएशन नजर आ रही है, तभी आपको कंटिन्यूस। अभी मैं डिसकंटिन्यूस समझाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वांटिटेटिव ट्रेड्स की एग्जांपल्स में ह्यूमन स्किन कलर भी है, व्हीट ग्रेन कलर भी है, और इंटेलिजेंस वगैरह है। इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें हम इन्हीं को डिटेल से, ह्यूमन स्किन कलर, व्हीट ग्रेन कलर वगैरह को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जो दूसरी ट्रेड्स हैं जिनको हम क्वालिटेटिव ट्रेड्स कहते हैं, जरा उनको गौर से देखिएगा। जिसके एग्जांपल हमारे पास सीड शेप है, सीड का कलर है, पी प्लांट की हाइट वगैरह है। सीड शेप की कंडीशन जरा देखिएगा। अगर हम इस प्लांट से एक सेल लें और सेल के अंदर जीनोटाइप को देखें, अगर जीनोटाइप इस कंडीशन में है कैपिटल आर, तो सीड की शेप जो होगी वो राउंड होगी, इस तरह की होगी। अगर कैपिटल आर और एक स्मॉल आर हो, फिर भी सीड की जो शेप होगी वो राउंड ही होगी, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेट है। अब जरा इस कंडीशन को देखिएगा, अगर स्मॉल आर हो तो सीड की जो शेप है वो रिंकल्ड होगी। अब जरा कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस समझिएगा। जब इस कंडीशन में एक कैपिटल था और एक स्मॉल था तो सिचुएशन कुछ और थी, और फिर जब दोनों कैपिटल हो चुके थे तो सिचुएशन कुछ और थी। लेकिन इस केस में देखें, कैपिटल आर और स्मॉल आर के केस में भी राउंड है, और कैपिटल आर के केस में भी राउंड है, यानी ट्रेड वही है, कैरेक्टर वही है, और स्मॉल आर के केस में रिंकल्ड है। अब यहां पे एक लाइन बोलने जा रहा हूं, उसको जरा गौर से सुनिएगा। क्वालिटेटिव ट्रेड्स में आपको दो ट्रेड या दो जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा, या होगा राउंड या होगा रिंकल्ड, यानी इनके दरमियान की कोई कंडीशन नहीं है कि एक कैपिटल आर और स्मॉल आर हो तो थोड़ा राउंड होगा, दोनों कैपिटल आर हो तो थोड़ा और राउंड होगा, अगर दोनों स्मॉल आर हो तो रिंकल्ड। ऐसी कंडीशन नहीं है, या तो कंप्लीट राउंड होगा या तो कंप्लीट रिंकल्ड होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा क्वालिटेटिव ट्रेड का। सीड की जो शेप है, सीड का जो कलर है वो ग्रीन है। अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, अगर जीनोटाइप है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो आपको पता है कि जो कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है और स्मॉल वाई जो है वो रिसेसिव है। जब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा तो कलर मुझे ये बताइएगा कि क्या होगा। डेफिनेटली आप आंसर देंगे सर येलो होगा, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट है। अगर कंडीशन ये हो जाए कि एक बी कैपिटल वाई हो दूसरा बी कैपिटल वाई हो, तो मुझे ये बताना है कि क्या थोड़ा सा येलो और ज्यादा हो जाएगा? नहीं, कैरेक्टर वही रहेगी, यानी कि कैपिटल वाई और कैपिटल वाई की कंडीशन में भी येलो है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की कंडीशन में भी येलो है, और स्मॉल वाई के केस में ग्रीन है। यानी ऐसी कैरेक्टर जिसमें सिंपल सी बात है, या ग्रीन हो या येलो हो, या ड्वार्फ हो या उसकी लेंथ जो है वो लॉन्ग हो।
या राउंड हो या रिंकल्ड हो, यानी दरमियान में कोई कंडीशन नहीं है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है, तभी हम इसको डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं। और मोस्टली इन कैरेक्टर्स को जो कंट्रोल करता है वो एक जीन कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल सीड शेप को एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, वो आपके पास आर है। इसी तरह कलर को एक जीन कंट्रोल कर रहा है, वो आपके पास जीन वाई है। तभी इसको हम मोनोजीनिक इनहेरिटेंस कहते हैं और इन जीन को हम कहते हैं मोनोजीन। अब यहां पे पॉइंट समझिएगा, और इस पॉइंट को मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। प्रेजेंस ऑफ सच डोमिनेंट बोथ एलील डज नॉट अल्टर द फिनोटाइप। इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो फिर भी उतना ही राउंड है, जब दोनों आर हुए तो फिर भी उतना ही राउंड है। तो इसका मतलब है इस पे अफेक्ट नहीं हुआ। और इस तरह की वेरिएशन को डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं, क्योंकि शार्पली डिस्टिंक्ट फिनोटाइप, आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा राउंड है या रिंकल्ड है। अब इसकी एग्जांपल में एक एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। वो भी एग्जांपल है क्वालिटेटिव ट्रेड्स को। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा या तो ओ होगा, इनके दरमियान की कोई कंडीशन नहीं हो सकती। लेकिन जरा इस केस को जरा गौर से देखिएगा, इसमें आपको वेरिएशन कंटिन्यूस नजर आ रही है। व्हाइट है, व्हाइट के बाद ये व्हाइटिश ब्राउन है, व्हाइटिश ब्राउन के बाद ये पिंकिश ब्राउन है, पिंकिश ब्राउन के बाद ये मिड ब्राउन है, मिड ब्राउन के बाद ये ब्राउन है, और इसी तरह ये डार्क ब्राउन है। इसमें आपको वेरिएशन कंटिन्यूस नजर आएंगी, जबकि क्वालिटेटिव में आपको इस तरह की कंडीशन नहीं आएगी, बल्कि शार्पली डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नजर आएगी। या तो वो है या तो ये है। क्लियर हो चुका? होप के आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं ट्रेड्स को लेके आगे चलेंगे, ह्यूमन स्किन कलर को और व्हीट ग्रेन्स कलर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।